आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। आज का ये दिन आपने हमारी ज़िंदगी के लिए दिया, इसके लिए हम आपकी प्रस्तुति करते हैं, आपकी हम्द करते हैं। फिर एक बार हम आपको सजदा करते हैं हमारे जीवन के लिए। आपने जो पाक रूह हमारे ज़िंदगी के लिए दी है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार हम यहाँ पर इकट्ठा हैं कि हम आपको महिमा दें, आपका जलाल हमेशा कायम रहे, यही हम दुआ करते हैं। इस वक्त हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको हम्द करते हैं। प्रभु जी, हर एक को छू लीजिए, हर एक के जान जिस्म और रूह को छू लीजिए, हर एक खानदान को, हर एक परिवार को छू लीजिए। आज हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं। होने दीजिए आपके नाम का जयगा। खुदा आप यस्सु के वसीले से हर एक की ज़िंदगी को छू लीजिए, ताकि हम सब आपके हाथों में बने रहे। ये दुआ हमारे ज़िंदा खुदावंदा यस्सु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। आइए हम हमारे कलाम की ओर चलेंगे और आज का जो कलाम है बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के लिए। और एक बात हम हमेशा बच्चों को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, बड़ों को कहते हैं, अनिवार्य बातें है ना, नेसेसरी थिंग्स। और आज का शीर्षक है अनिवार्य बातें, इंडिस्पेंसिबल थिंग्स, जरूरत की बातें। और उसके पहले वचन कलाम में जाने से पहले एक वचन को देखेंगे कि देखिए, वचन में जाने से पहले एक वृद्ध महिला थी, जो सांसारिक तौर पर, दुनियाई तौर पर बहुत गरीब थी, लेकिन विश्वास में बहुत धनी थी। ध्यान रखना है, विश्वास में बहुत मालामाल थी, धनी थी। तो उसने बातों में कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना मैं रह सकती हूं, जिनके बिना मैं रह सकती हूं। तो किसी ने उसको मजाक में पूछा, क्या यीशु के बिना आप रह सकती है? एक साधारण सवाल, क्या यीशु के बिना आप रह सकती है? उसने कहा नहीं नहीं, 10,000 बार नहीं। हम हर एक चीजों के बिना रह सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हम यीशु के बगैर कभी रह नहीं सकते हैं। आप खाना खाए बगैर कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, आप मोबाइल के बिना जिंदगी गुजार सकते हैं, टीवी के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम यीशु के बिना कभी भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमारी जिंदगी के लिए एक जरूरत की बात है। क्या हम कैन यू डू विदाउट जीसस? विदाउट जीसस मैं हमेशा एक बात कहता हूं
डोंट कॉट डेथ विदाउट जीसस। यीशु को अपनाए बगैर मरो भी मत। ध्यान से देखना है, यीशु को अपनाए बगैर मरो भी मत। हमारे जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बात, अनिवार्य बात, जरूर की बात है, क्या हम यीशु के बगैर जी सकते हैं? हम हर एक बातों के बगैर जी सकते हैं, लेकिन यीशु के बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकते। इसके लिए कुछ बातें हैं, आइए हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील इसके 14 बाब का 6 कलाम, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 6 पद। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यूहन्ना की इंजील 14 बाब का 6 कलाम, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यीशु के बगैर, यहां पर शब्द क्या है? उसने कहा मेरे बगैर। इसका मतलब है यीशु मसीह के बगैर। क्यों यीशु मसीह के बगैर? तो देखिए कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 16 पद। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16। कुलुसियों का खत इसका 1 बाब का 16 कलाम क्या कहता है? देखिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। क्योंकि उसे में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई है। उसी के द्वारा सब बना है, उसी के वसीले से सब पैदा हुआ है और उसी के लिए बना है। तो मनुष्य को भी बनाया, उसी के लिए बनाया है। जब हमें उसी के लिए बनाया गया है तो याद रखना है कि हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं कि हमें अगर यीशु है, यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर कौन सी बातें आती है? नंबर 1, प्रायश्चित का लहू, प्रोपिटिएटिंग ब्लड। प्रायश्चित का लहू, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना खून के हमें गुनाहों का कफारा नहीं मिल सकता है। आइए इब्रानियों की किताब इसका 9 अध्याय और 22 पद हम देखते हैं। हिब्रू चैप्टर 9 एंड वर्स 22। इब्रानियों का खत 9 बाब का 22 कलाम हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या कहता है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून के पाक की जाती है, खून से पाक की जाती है और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। हम पाप कर सकते हैं, लेकिन उसी पाप को हम धो नहीं सकते।
ध्यान देना, जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसी पाप को धोने का उनके पास कोई इलाज नहीं था। पाप तो कर दिया, लेकिन अब गुनाह किया है तो उसका कफारा कहां से मिलेगा, उसकी माफी कहां से मिलेगी? गुनाहों की क्षमा, पापों की क्षमा कहां से मिलेगी? शैतान ने पाप करने के लिए उकसा तो दिया, लेकिन शैतान ने यह नहीं बताया कि पाप की क्षमा के लिए क्या करना है। उसने पाप को इतना खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रख दिया कि हम क्षमा मांगना या क्षमा कैसे मिलती है ये सोचना भूल गए। हम पाप के अंदर क्या हुए, डूब गए। और बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है, अनिवार्य बात। तो लोगों ने अपनी सोच के अनुसार, अपने ख्यालात के अनुसार पाप की क्षमा ढूंढनी शुरू की। ये करो तो वो होगा, वो करो तो वो होगा, वो करो तो वो होगा। बाइबल कहती है तुम्हारे कार्यों के द्वारा नहीं, तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। फजल के द्वारा तुम्हें नजात मिली है। हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे गुनाह, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, ये नहीं होता है। उसके लिए एक पवित्र लहू की क्या होती है, जरूरत होती है। वहीं पर यीशु आ गया फिर से। उसके लहू के बगैर, ध्यान रखना है, मेरे बगैर पिता के पास, बाप के पास कोई नहीं जा सकता है। तो बाप के पास जाना है तो मेरे पास आना है, और मेरे पास आना है तो मेरे लहू से धुल जाना है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास आना है और मेरे लहू से धुलना है। मेरे ही लहू से, यानी यीशु के ही लहू से पापों का क्या होता है, प्रायश्चित होता है, गुनाह का कफारा होता है। उसके बगैर कुछ भी करो, कौन से भी काम करो, कितने भी अच्छे काम करो, आपका इतना सा भी पाप क्षमा नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से होता है। ये पहली बात, अनिवार्य है, इट्स नेसेसरी। दूसरी बात, प्रसन्न करने वाला विश्वास, हालेलुया, प्लीजिंग फेथ, प्रसन्न करने वाला विश्वास। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11:6, Hebrew chapter 11 verse 6, इब्रानियों का खत 11 बाब का 6 कलाम, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। विश्वास के पास 11 जो अध्याय है, ये जो 11 बाब है इब्रानियों के 11 अध्याय, ये पूरा विश्वास के ऊपर है। और यहां पर जो मिसालें दी है, जो उदाहरण दिए हैं, वो सब विश्वास के। हर एक व्यक्ति, उसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है द हीरोज ऑफ फेथ। इसके अंदर जितने नाम है उनको क्या कहा है, हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के ये बहुत बड़े हीरोज है, नायक है। हर एक जो व्यक्तित्व यहां पर दिया है
वो हर एक व्यक्ति के लिए उदाहरण के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर है। अगर हम जांचेंगे यहां पर, क्या हमारा विश्वास इन लोगों की तरह है? यहां पर लिखा है हनोक वॉक विथ गॉड। पांचवा अगर हम वचन देखते हैं उसके ऊपर तो देखिए लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास के बगैर कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। बिना ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल, अनहोना है। विश्वास ही नहीं है तो परमेश्वर के सामने जाके करेगी क्या? कि विश्वास रखने वाले को ईमान लाना पड़ता है कि वो मौजूद है, उसका अस्तित्व है। और वो भी बिना देखे। यही अनहोनी बात है। देखकर कोई भी ईमान लाता है, विश्वास लाता है, बिना देखे विश्वास लाना विश्वासी कहलाता है। कि हम जब भी जमात में बैठते हैं, हम जब भी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, खुदा के दरबार में आ जाते हैं, तब हम क्यों आते हैं? कि हमें पता है कि वो यहाँ मौजूद है। कलाम कहता है, बाइबल कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहाँ मैं हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। हमारा खानदान होता है, हमारा परिवार होता है, परिवार में लोग होते हैं जो ईमान लाते हैं, उनके घर में खुदावंद की मौजूदगी होती है, उपस्थिति होती है कि मेरे घर में मेरा परमेश्वर मौजूद है। जब हम यीशु मसीह को प्रदान करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना नाज़ाते हिंदा, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हमारे दिल में रहने के लिए आता है। क्या करने के लिए? रहने के लिए। वो आकर हमारे दिल में आकर बस जाता है, वो हमारे दिल को अपना मकान बनाता है। हम किसका मकान है? हमारे दिल में कौन है? ये ईमान होना चाहिए कि परमेश्वर है। हमारे जीवन के अंदर बहुत यही अनिवार्य बात है, प्रसन्न करने वाला विश्वास। हमारा विश्वास किसके लिए? प्रभु को प्रसन्न करने वाला है या सिर्फ मांगा तो मिलेगा मुझे इसके लिए विश्वास है? हमारा विश्वास है कि प्रभु ने कहा है मांगो तो हमारा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है या मांगो तो मिलने वाला है? अरे जब हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते तो मांगो तो कैसे मिलेगा भाई? हमारा विश्वास, ईमान इतना होना चाहिए कि हम खुदा को पसंद आए, पसंदीदा हो। हनोक वॉक विथ गॉड। हनोक 365 साल पृथ्वी पर रहा। कितने? फिर यहां पर लिखा है कि उसको खुदा ने उठा लिया ताकि वो मृत्यु को ना देखे। वो खुदा की मर्जी, परमेश्वर की मर्जी की ये मौत का अनुभव ना ले, उठा लिया गया। हनोक जब 65 वर्ष का हुआ, उसके बाद 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चला, उसके बाद उसको उठा लिया। हनोक की आज की उम्र क्या? सोचो, क्योंकि उसको मृत्यु का अनुभव ना आए, ये मर्जी खुदा की है।
हमें भी वो मृत्यु में से जिलाने के लिए सामर्थ्यशाली है, अगर हम विश्वास रखते हैं तो। उसके लिए नंबर 3 अनिवार्य बात है, बहुत नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, पिता द्वारा ताड़ना। पैटर्नल चैस्टनिंग, पिता द्वारा ताड़ना यानी सजा, पैटर्नल चैस्टनिंग। इब्रानियों 12, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 8, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अब अगर उर्दू में पढ़ना भी पड़ेगा मुझे, बहुत ज़रूरी है, पढ़ता हूँ। और अगर तुम्हें वो तंबी न की गई जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे ठहरे न के बेटे। अंग्रेजी में अगर पढ़ोगे किंग जेम्स वर्जन तो वहां पर लिखा है इफ ई आर विदाउट चैस्टाइजमेंट वी आर नॉट सन्स, वी आर बास्टर्ड। अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वे विचार के संतान, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, है ना, साधारण लगता है। अब उर्दू में पढ़ेंगे तो यहां पे शब्द आए हरामजादे, अंग्रेजी में आता है बास्टर्ड। बोलेंगे ऐसे शब्द कैसे किया? इसका अर्थ होता है कि बिना बाप वाली संतान। अर्थ क्या होता है? बिना बाप वाली संतान, अनावरस, मराठी में आता है अनावरस पुत्र। उसको कोई सजा नहीं देगा। अगर वो गलत मार्ग पे है तो क्या बोलेंगे? हो रहा है होने, मेरे को क्या है, उसका बाप का ही पता नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चे गलत मार्ग पे जाते हैं तो माँ बाप उनको डांटते हैं, मारते हैं, तंबी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनके बाप हैं, हम उनकी माएँ हैं, वो गलत मार्ग पे ना जाए। वही कारण है हमारे जिंदगी में अगर खुदावन हमें तंबी नहीं देता है, परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देता है, तो हम खुदा की संतान नहीं है। क्योंकि वो कहेगा मेरी है ही नहीं, मैं क्यों मारूं। और जब हम खुदा के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर की राह पर चलते हैं, कलाम के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो वो हमें गलती पर या हमने कुछ किया तो जरूर मारेगा। क्या हम उसके लिए शरीक है? क्या हम उस ताड़ना के भागी है? गलत किए तो मारता जरूर है, मारेगा जरूर। अगर मार नहीं खानी है तो बिना बाप के बने रहो, सीधी सी बात है। बिना ताड़ना के हम पुत्र हैं ही नहीं, बिना तंबी के हम बेटे हैं ही नहीं है। हम भी अपने बच्चों को कहते होंगे अगर तू मेरा मानेगा नहीं तो तू मेरा बेटा, सीधी सी बात है ना। हम अगर अपने बेटे को कहते हैं तो वो तो खुदावंद पाक है, वो तो पवित्र परमेश्वर है, ही इज अ होली गॉड। मेरा नहीं सुनना है, मेरे बेटे नहीं है तुम। मेरे सुनोगे तो मेरे बेटे ठहरोगे। अगर तुम मेरे बेटे हैं, अगर तुम गुनाह करोगे, अगर तुम कोई भी गलत काम करोगे तो मैं मारूंगा जरूर। ये परमेश्वर है, पक्का। मार नहीं खानी है तो समझ लेना हमें क्या करना है। ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर 4, व्यावहारिक पवित्रता, प्रैक्टिकल होलीनेस।
जो पवित्रता होती है वो व्यवहार में आनी चाहिए। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। होलीनेस विदाउट विच नो मैन शैल सी द लॉर्ड। इब्रानियों 12:14, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालीम रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को न देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। पवित्रता के खोजी होना, पाकीज़गी के पीछे लगना, मुझे पवित्र बनना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे पवित्रता में रहना है, और वो पवित्रता तुम्हारे व्यवहार में दिखना बहुत जरूरी है। यानी सुनना, बोलना, देखना और चलना। हम क्या कहते हैं? क्या हमारी ज़बान कौन सी बातें करती जो खुदा को पसंद